हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजकमल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर क्या होता है और इसका कन्वर्जन कैसे होता है। अगर हमें डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि बाइनरी नंबर होते क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बाइनरी नंबर इज अ नंबर सिस्टम दैट यूज ओनली टू डिजिट, 0 और 1। आपको पता है हमारा कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म समझता है, तो ये बाइनरी नंबर, यही वो बाइनरी नंबर है जिसको ये समझता है हमारा कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में। ठीक है। इसके हमेशा अगर बाइनरी नंबर जब भी लिखते हो तो हमेशा उसके बेस में 2 लिखते हो। ठीक है, याद रखना। हम लोग जब भी अपना बाइनरी नंबर लिखने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं, बेस में 2 होता है। ऐसे अगर बाइनरी नंबर 1 लिखा और 0 लिखा तो इसके बेस में हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये चीज़ हमेशा हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट को लेके ये क्या इसने क्या बनाया, हमेशा इसके बेस में क्या चलेगा, 2 चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, ऑल कंप्यूटर एंड डिजिट network work using this number system because it is based on electronic signals such as a on and off। ओके, ये 0 और 1 का फॉर्म क्यों यूज करता है नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है वो 1 ऑन और ऑफ के फॉर्म में काम करता है ना। सिग्नल एक बार ऑन होगा, सिग्नल एक बार ऑफ होगा, तभी हमारा वर्क करता है। तो जिस स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा या अपने डीप में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। ओके, तो हमारा काम वहाँ पे नहीं है। हमारा काम इतना है कि 1 ऑन और ऑफ होता है तो ऑन को 1 बोलते हैं और ऑफ को 0 बोलते हैं। ये चीज़ हमेशा पॉइंट याद रखना। और हम लोग जब भी अपना बाइनरी नंबर लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 ऐसे हमारा जो बाइनरी नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, इस बात को हमेशा क्लियरली याद रखना। ओके, तो गाइस ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। बाइनरी, अब मैंने आपको समझाया कि बाइनरी नंबर क्या होता है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि डेसिमल नंबर क्या होता है। तो देखो, डेसिमल नंबर बेसिकली क्या होता है हमारा, बहुत सिंपल आसान में तरीका बताऊंगा। देखो, डेसिमल नंबर में टोटल 10 डिजिट होते हैं। ओके, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके टोटल 9 होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी बाइनरी नंबर में क्या था, हमारे 2 डिजिट थे, हमारे बेस में क्या था, 2। तो उसी तरह अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा, जैसे मान लीजिए डेसिमल नंबर क्या है, 13, हमारे पास 13 डेसिमल नंबर 13 है, तो इसके बेस में हमेशा क्या जाएगा, 10। क्या रखना, इसके बेस में हमेशा क्या रखोगे आप, 10। ओके, तो इसका भी यूज, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे देख सकते हो इसका यूज करते हैं। इसका जो डिफिनेशन क्या है, डेसिमल नंबर इज ए नंबर सिस्टम दैट यूज 10 डिजिट, 0 1 2 से लेके 9 तक। इट्स बेस्ड रेडिक्स 10। ओके, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू नंबर सिस्टम इन डेली लाइफ रूटीन कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। तो हमारे जो डेली के मेजरमेंट में जो भी कैलकुलेशन आप यूज करते हो वही नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हमारे में क्या है, हम लोग 10 यूज करते हैं और 15 यूज करते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स यूज करते हो। और जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक से ही सारे डिजिट बने हैं, तो सारे नंबर्स डेसिमल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक बार समझते हैं कि ऑक्टल नंबर क्या होता है। ओके, ऑक्टल नंबर क्या होता है। ऑक्टल नंबर में बेसिकली गाइस क्या होता है, 0 से लेके 8 तक के डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 0 से लेके 7 तक के डिजिट होते हैं टोटल। 0 से लेके 7 नंबर्स होते हैं और इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं। अब इसके बेस में अब अगेन वही चीज हो गया कि अगर इसमें 8 डिजिट होते हैं तो इसमें इसका बेस कितना पड़ेगा, जब भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 और 7। ओके, तो इसमें कितना पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा, इसका बेस 8। तो अगर इसमें 8 डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, तो इसमें इसका बेस में क्या पड़ेगा, 8। ओके, चलो नंबर, ऑक्टल नंबर में आई होप कि क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट्स आपका नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग अपना कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कन्वर्जन स्टार्ट करना है, सपोज दैट हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। ओके, सो गाइस सबसे पहला तो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अभी हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 13 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास है डेसिमल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, और हमें डेसिमल नंबर से कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। और बाइनरी नंबर क्या आएगा हमें पता नहीं, तो मैं इसके बेस में 2 लिख लेता हूँ। अब गाइस हमें यहाँ पे एक रूल है हमारा बाइनरी निकालने के लिए, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल हमारा क्या करता है, यहाँ पे लिखो 13 और यहाँ पे डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, इसके बेस में 2 है, इस हिसाब से इसको 2 से डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। अब 2 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। ओके, इसमें कैरी कितना आएगा, 1,
और अगर यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अच्छा जितना कैरी बचेगा यहाँ पे कैरी लिखते जाओगे, ठीक है, आप राइट साइड में हमेशा कैरी अपना लिखते जाओगे। ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे अगेन, तो ये कितना आएगा 3, और कैरी कितना बचेगा 0, और अगेन अगर गाइस हम लोग यहाँ पे डिवीजन करते हैं 2, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे कैरी कितना आएगा 1, ऐसा कुछ आएगा। तो अब जब भी आप बाइनरी लिखना शुरू करोगे, बाइनरी लिखने के लिए हमें ऊपर से या नीचे से ऊपर की तरफ जाना हमें, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिखना शुरू करना है। तो जैसे हमारे पास क्या है, हमारा नंबर क्या है 1 1 0, सॉरी हमारा है 1, सॉरी 0, यहाँ पे हो गया 0 और ये 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 और 0 और 1। तो 13 का बाइनरी नंबर कितना आया 1101। इस क्लियर है आप लोगों को, खूब आप लोगों को क्लियर होगा, कोई इसमें डाउट्स नहीं होगा। ओके, सो अब मैं एक और मैं देख लेता हूँ, चलिए हम लोग इसी के साथ ही हम लोग एक और देखते हैं, एक डेसिमल नंबर और मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ डेसिमल निकालने के लिए आपको। इसके अलावा गाइस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं 50 लिया, और देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10। ओके, और यहाँ पे हमारा बाइनरी निकालना है हमें। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 50 से, ठीक है, अब यहाँ 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैरी क्या बचेगा 0, यहाँ पे आएगा 25। ओके, अब यहाँ पे 2 से करेंगे अगेन, तो आएगा यहाँ पे क्या आएगा 12, और यहाँ पे हमारा कैरी क्या आएगा 1, और अगर हमें अगेन 2 से डिवाइड करें तो हमारा कैरी क्या आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6। अगेन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आएगा 3, और हमारा कैरी क्या आएगा 0, और अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करें तो आएगा हमारा यहाँ पे 1 बचेगा लास्ट में, और हमें यहाँ पे क्या बचेगा, कैरी हमारा क्या बचेगा 1। तो गाइस हमारा पे क्या होगा यहाँ पे 1 1 0 0 1 और 0। बस नहीं, हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए जाना है ना, हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए चले जाना है। हो आप लोग को क्लियर होगा, आप चाहो तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, चाहे जीपीटी से जिससे भी हम निकालना चाहो निकाल के चेक कर लेना ये हमारा बाइनरी नंबर सही है या गलत है। ओके, चलो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। और गाइस ये हो गया हमारा डेसिमल निकालने का एक टेक्निक। अब हमारे पास डेसिमल से बाइनरी निकालने का एक और टेक्निक आता है, जिसकी मदद से भी आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। अब भाई जैसे सिंपल से अगर हमारे पास एक टेक्निक है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 13, है ना, इसी नंबर को हमें लिखना है। ओके, तो अब हमें इसका डेसिमल निकालने का एक और मेथड आता है, उस मेथड के थ्रू हम लोग ये चीज बना सकते हैं। कैसे, एक प्लेस वैल्यू करके हमारा एक मेथड है, उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में क्या होगा, सिंपल, आप यहाँ पे जैसे लिखा है 13, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 लिखोगे, और एक इसका जस्ट डबल क्या होगा 2, और 2 का डबल क्या होगा 4, ठीक है, और 4 का डबल क्या होता है 8। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो 8, ठीक है। तो सभी में क्या करना है, बस 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे, 8 में फिर 2 का, इस तरह से गुणा करते जाएंगे। ये तब तक हमें करना है जब तक कि हमारी वैल्यू इसके बराबर ना आ जाए, लास्ट में तब तक हमें छोड़ना जब तक कि ये इसके बराबर ना हो जाए, या तो इससे कम हो या तो इसके बराबर हो, ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। तो अगर 8 का गुणा करेंगे 16, तो 16 लिखेंगे तो यहाँ पे इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें जब भी लिखना है इससे कम लिखना है। ओके, मैंने आपको बताया था। तो हमारा मेथड क्या कहता है 13। अब गाइस हमें यहाँ पे जोड़ना शुरू करना पड़ेगा, बहुत सिंपल और आसान तरीका होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 8 4 12, ठीक है, ठीक है, 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, अब 12 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1 13, ठीक है। तो 8 का मतलब हो गया कि 8 तो जुड़ेगा ही, तो 8 पे जो जुड़ेगा उसको लिखेंगे 1, और 4 भी जुड़ेगा तो उसको लिखेंगे 1, और इसके अलावा अगर हमारा जुड़ता है और 2 नहीं जुड़ेगा तो जो नहीं जुड़ेगा उसको लिख देंगे 0, और इसको क्या लिख देंगे 1। ओके, हमारा सेम वही चीज आ गया। आपको याद होगा हमारा अगली बार भी हम लोगों ने बाइनरी निकाला तो क्या आया था, ये आया था 1 1 0 1। क्लियर है, एकदम होप क्लियर होगा। अब हम लोग दूसरा निकालते हुए हम लोग निकाला था 50 का, अब 50 को भी निकाल के एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखा, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, और 16 का करेंगे तो क्या आएगा 32 32,
ठीक है, 32 लिखेंगे यहाँ पे, याद होगा आपको। अब 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, क्योंकि 64 नहीं लिख सकते, क्योंकि 64 लिखेंगे तो ये 50 से इबव जाएगा। ओके, तो अगर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं। अब 50 लाने के हमें क्या नंबर जुड़ना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। तो हमें 32 16, तो 32 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है हमारा, याद करिएगा, हमारा बहुत सिंपल आसान तरीका है। 32 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 40, 10 16 और ये 8 48 आएगा। 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50, यानी कि ये हमारा क्या होगा, 32 एक ही जोड़ेंगे, और ये 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1, और 8 को जोड़ेंगे नहीं तो 0 होगा, 4 को नहीं जोड़ेंगे तो 0 होगा, और इसको 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और इसको भी नहीं, 1 को भी नहीं जोड़ना तो हो जाएगा 0। आ गया हमारा। तो हमारा 50 का हमारा जो बाइनरी नंबर क्या आएगा, 1 1 0 0 1 और 0, ठीक है, ये हमारी बाइनरी आ गई। आसान है दोस्त, आप लोग सभी को समझ में आएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान टेक्निक है, कोई इसमें लफड़ा नहीं, कोई लोचा नहीं है, बहुत आसान तरीका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप बाइनरी से कैसे डेसिमल में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग ये भी समझने वाले हैं। ओके, इतना होप आपको सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं, अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। अच्छा, ऑक्टल नंबर के लिए क्या है, ऑक्टल नंबर अभी जैसा कि मैंने बताया, ऑक्टल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, एक बार हम लोग, अगर आपको याद होगा तो ऑक्टल नंबर में आपको समझाया था, ऑक्टल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, 0 से लेके 7 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है ना, याद करिएगा, 0 से लेके हमारा 7 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है। तो 0 से लेके 7 तक कोई भी डिजिट आप यहाँ पे लिख लो। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 से लेके 7 तक कोई भी डिजिट लिख लेता हूँ। बाकी सारे मेथड आप उसी तरह फॉलो कर सकते हो, बस इसमें फर्क इतना होगा कि आप 9 नंबर नहीं ले सकते हो, है ना, इसकी कुछ लिमिट है, वो लिमिट आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25, ओके, और ये मैंने लिख दिया 8। ओके, तो गाइस ऑक्टल से बाइनरी निकालने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक होते हैं, एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपको लेके चलूँ कैसे हमें बाइनरी निकालना है, तो हमें हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट होते हैं 7। पहला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको और इधर कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो गाइस पहला हमारा नंबर क्या आता है, हम लोग हमारे, अच्छा याद रखिएगा, इसमें टोटल 3 डिजिट होते हैं, है ना, ऑक्टल हमेशा 3 डिजिट का होता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर जो हमारा होता है उसके बेस में क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी के बेस में क्या होता है 2, और 2 क्या होता है 2, और हमारा ये जो होता है इसके बेस में कितना होता है 8, है ना, हमारे इसके बेस में कितना होता है 8। अगर 8 2 को अगर हमें कुछ इस तरह से लिखे, अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो पावर के रूप में लिखना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे, 2 पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ओके, तो अगर मतलब 2 बेस, ठीक है, बेस अगर 2 बेस में लिखे, ठीक है, पावर पावर क्या लिख दिया, पावर 3 इक्वल टू 8, बात सुने। तो अगर हमारे, चूंकि बाइनरी हमेशा बेस में क्या होता है 2, और उसको पावर में लिखने के लिए हमें आता है 3, उसको अगर पावर में लिखें, क्योंकि बेस में क्या होता है 2, और बाइनरी के, और ऑक्टल में आता है बेस 8। अगर हमने बेस 2 को अगर कुछ इस तरह से लिखे, पावर में 8 को पावर में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3। तो दैट्स वाई हमारा क्या आता है, इसमें कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। ओके, अब 3 डिजिट होते हैं तो हमारे पास सिंपल तरीका होता है कि हमारे पास, अभी मैंने आपको एक चीज समझाया, अभी आपको यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो, मैं इसको प्लेग में हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी देखो बहुत सिंपल और आसान तरीका है, आप एकदम कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है आपको, आप वो चीज देखो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे 1 से लेके 7 तक के सारे डिजिट चाहिए होंगे, सारे 1 से लेके। तो अगर मैं 1 का लिखना चाहूँ यहाँ पे क्या होगा, 1 का हमारा बाइनरी क्या आएगा, 0 0 और 0, सॉरी 0 का, सॉरी 0, और 1 का क्या आएगा 0 0 और 1। अगर ये कैसे निकाल रहा हूं मैं, तो आप ये दे सकते हो 4 2 1, याद होगा, अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा ये चीज, 4 2 1, बहुत आसान तरीका है, 4 2 1। हाँ जी,
4 2 तो हम लोग यहाँ पे 0 0 किया 1 आ गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं 2, 2 का निकालिए कितना आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 0 0 1 0। इसी तरह अगर 3 का निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा 0 1 1। ओके, मैं यहाँ हटा देता हूँ उसको। इसी तरह गाइस अगर हम लोग 4 का निकालना शुरू करें तो इसी तरह हम 4 का निकालें तो 4 का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0 0, यहाँ पे 100 आएगा। और मैं आपको लिखता हूँ 5 5 का यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या आएगा 5 का 1 0 1। और यहाँ पे 6 का लिखूंगा तो 6 का आएगा हमारा 1 1 0। और 7 का लिखूंगा यहाँ पे कितना आएगा 1 1 और 1। ओके, हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है ऑक्टल में, अब हमें बस ये जो नंबर्स हैं जो हमारे पास अभी जो निकाला है हमने बाइनरी, बस इसको याद रखना है। हमें क्या निकालना है, बस सिंपल याद रखना है। अगर अब हमें 25 का अगर हमें बाइनरी निकालना है तो बहुत आसान तरीका होगा हमारे पास। 2 का बाइनरी कितना आता है, बहुत सिंपल, यहाँ पे आप लोग लिख रहे हुए, बहुत आसान है। 2 का बाइनरी कितना आता है, हमारे पास है 0 1 और 0। अब हमारे पास क्या आता है 5 का बाइनरी, एक बार देखो 5 का बाइनरी 1 0 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 1। ये आ गया हमारा 25 का बाइनरी नंबर। अब इसको डिवीजन रूल से निकाल के देखो या प्लेस रूल से निकाल के देखो, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका हो गया आपको मेरे ख्याल से। ये एक आसान तरीका है जिसमें ऑक्टल नंबर आप निकालते हो। ठीक है, अगर चीजें डिफरेंट होती हैं तो ये ऑक्टल नंबर से आपने क्या निकाला है, बाइनरी नंबर। ओके ओके गाइस, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर समझ में आएगा। हम लोगों ने ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन किया, बाइनरी नंबर उसके बाद फिर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर से कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर से कैसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हो। ये चीज हम लोग ये मेथड समझेंगे। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।